इस वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी की चर्चा करेंगे जो डाइज एंड पिगमेंट्स और बेसिकली स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री का लीडर स्टॉक है, लीडर कंपनी है, बादशाह कंपनी है। और ये इस कंपनी की एक खासियत है कि ये इंडिया की सबसे पहली प्राइवेट कंपनी थी इंडिपेंडेंस के बाद। तो और ये एक ऐसे सेक्टर को बिलोंग करती है जिसके बिना कोई भी इंडस्ट्री जो है आपकी अपना मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकती। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। कंपनी का बैकग्राउंड जानते हैं। ये कंपनी जो 1947 में फाउंडेड हुई थी बाय मिस्टर कस्तूर भाई लाल भाई, ओके। और ये मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने जो इनॉग्रेट की थी, ये फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर की कंपनी थी इंडिया की। तो बहुत ही गर्व की बात है दोस्तों, अभी तक कंपनी ऐसी जिंदा है, और एक जिंदा ही नहीं, सिर्फ शानदार तरीके से इसने रिटर्न बना के दिए हैं और शानदार इसके फंडामेंटल्स हैं। दोस्तों ये जो है कंपनी, देखिए इसकी शेयर कैपिटल कुछ भी नहीं है, 30 करोड़। इसके अगेंस्ट में रिजर्व है इसके 3,000 करोड़ के। ये डेट फ्री कंपनी है, टोटली डेट फ्री कंपनी है दोस्तों। इसने जो है 1952 से लेके आज तक एक भी साल ऐसा नहीं किया जो इसने जो है डिविडेंड नहीं दिया है वो दोस्तों अपने शेयर होल्डर्स को। इतनी शानदार कंपनी है दोस्तों। अभी देखते हैं, ये मैं आपको नाम भी बताऊंगा दोस्तों। इस कंपनी के जो है 30 डाइवर्स इंडस्ट्रीज़ को अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है, और इसके 4,000 कस्टमर्स हैं अलग अलग सेक्टर्स में, लाइक एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, फ्रेगरेंस एक्सेट्रा। ओके, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, और इनके जो बहुत सारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसकी वजह से रेवेन्यू विजिबिलिटी बनी रहती है। अब दोस्तों देखिए, कंपनी का जो रॉ मटेरियल है वो कोल्ड, सॉल्ट वाटर और क्रूड ऑयल है। और इसमें देखो शेयर होल्डिंग देखेंगे तो आप 45% तो इनका लाल भाई ग्रुप जो इनके प्रमोटर्स हैं, और 31% इनका इंस्टीट्यूशनल स्टेक है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी बात है। और कंपनी की जो खास बात और है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही करती है अपने प्रोडक्ट्स को, तो ये इसकी डिपेंडेंसी नहीं है कहीं और सिटीज़, किसी और कंट्री में। और दोस्तों देखिए, इनकी सेल्स अगर जोग्राफी वाइज देखेंगे तो बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड सेल्स है इनकी। 52% जो है इंडिया से आती है, बाकी जो अलग अलग जैसे एशिया से आती है, और बाकी है इंडिया के अलावा यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो इसी तरह दोस्तों इन बड़ी बड़ी कंपनियों से हमें सीखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के बारे में भी। जैसे इन्होंने डाइवर्सीफाई कर रखा है जोग्राफी वाइज, वैसे आप भी अपने पोर्टफोलियो को जोग्राफिकली डाइवर्सीफाई कर सकते हैं। आप कुछ इंडिया में कर सकते हैं, कुछ बाकी अमेरिकन स्टॉक्स या फिर ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और भी अच्छे अच्छे जो इंस्ट्रूमेंट्स या एसेट वाइज एलोकेशन कर सकते हैं। देखिए कंपनियां दोस्तों यही तो करती हैं जिंदा रहने के लिए और अच्छे बनने के लिए। ये लोग डाइवर्सिफाई करती हैं, डी रिस्क करती हैं अपने जो है कैपिटल को। अब देखिए दोस्तों, इस कंपनी का जो प्रॉफिट और ये देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल देखेंगे तो जहाँ 5% हुआ करता था 2003 में, आज रिटर्न ऑन कैपिटल 34% का इसने बना के दिया 2019 में। और जहाँ इनका प्रॉफिट 7 करोड़ का हुआ करता था, आज 8 करोड़ का तो प्रॉफिट है। पिछले 15-20 सालों में इन्होंने ये ग्रोथ दिखाई है दोस्तों। कंपनी का नाम है अतुल लिमिटेड, ओके। आप लोग बहुत सारे लोग समझ ही गए होंगे। तो बहुत ही शानदार कंपनी है, स्पेशलिटी केमिकल में आप आंख बंद करके इस कंपनी पे भरोसा कर सकते हैं, जो क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद की सबसे पहली प्राइवेट कंपनी है। मुझे तो यही बहुत ही अच्छा इसके बारे में फैक्ट लगा दोस्तों। दोस्तों इस कंपनी का आ जाते हैं प्रोडक्ट के बारे में। देखिए लाइफ, इनके दो प्रोडक्ट हैं, दो कैटेगरी हैं सेगमेंट्स के, लाइफ साइंस केमिकल्स और परफॉर्मेंस केमिकल्स। ओके, तो पहला सेगमेंट जो है लाइफ साइंस केमिकल, वो जो है उसकी सेल्स 31% है इनकी टोटल सेल्स में से। और इसमें भी जो है क्रॉप प्रोटेक्शन, फार्मा और एरोमेटिक्स टाइप के इस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए केमिकल बनाते हैं। दूसरा जो सेगमेंट है परफॉर्मेंस सेगमेंट, जो इसमें जो इनका मेजर शेयर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है 70% के आसपास, जो इनका सेल्स में कंट्रीब्यूशन होता है इस सेगमेंट का। इसके अंदर में ये लोग जो है एरोमेटिक्स बनाते हैं, बल्क केमिकल्स बनाते हैं जो कि ये खुद ही यूज़ कर लेते हैं, कलर्स एंड पॉलीमर्स बनाते हैं, ओके। तो दोस्तों देखिए, लाइफ साइंस जो पहला सेगमेंट था जिसका शेयर सेल्स में शेयर था 31%, ओके। तो उसमें 1100 करोड़ की सेल्स थी पिछले साल, उसमें जिसमें कि क्रॉप प्रोटेक्शन, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, उस तरह के देखिए ये 700 करोड़ का उसका शेयर रेवेन्यू था, ओके। तो ये बहुत ही अच्छा फ्यूचर ग्रोथ भी है इसका। ये कोई एसेंशियल सर्विस टाइप का है, देखिए इसका नेचर है इस बिज़नेस का, तो कहीं नहीं जाने वाला है। और देखिए परफॉर्मेंस सेगमेंट जो था, इसमें इनकी सेल्स टोटल 2600 सेल्स थी आउट ऑफ 4000 करोड़ सेल्स। तो ये मेजर सेगमेंट है जिसमें भी, इसमें भी जो है मेजर जो पॉलीमर का रोल देखिए ज़्यादा है, 1000 करोड़ की सेल्स पॉलीमर से ही आई थी। और ये भी देखिए एवरग्रीन सेक्टर है, एवरग्रीन जो है डिमांड रहने वाली इन चीज़ों की। इनके बिना देखिए कोई इकोनॉमी नहीं चलती, कोई इंडस्ट्री नहीं चलती। देखिए एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, कंपोजिट, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, कहीं भी जाएंगे तो एक बेसिक जिसको बोलते हैं बहुत ही बेसिक चीज़ है। अब देखिए इनका जो बैलेंस शीट देखेंगे, पिछले कई सालों की हिस्ट्री देखेंगे तो 1-2 साल ही ऐसा गया जब सेल्स की ग्रोथ जो है नहीं दिखी, या फिर डी ग्रोथ दिखाई दी हुई, वो भी -3, -2% से। बाकी देखिए 30%, 16%, 24%, 15% हर साल नॉर्मल है इनका ग्रोथ करना सेल्स का। नॉट प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे आप दोस्तों, पिछले साल बहुत ही अच्छा मार्जिन 16% तक इनका मार्जिन पहुंच चुका है, ओके। और अगर आप शेयर्स देखेंगे, मैंने आपको बताया 30 करोड़ की शेयर कैपिटल है, और इन्होंने कोई भी साल ऐसा नहीं किया शेयर होल्डर की कैपिटल को डाइल्यूट किया हो, ओके। वो इनका ICR देखेंगे, डेट फ्री कंपनी है बिल्कुल। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही अच्छा है, देखिए पिछले 2-3 साल का 20-22% का है।
रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत अच्छा है, 28%, 20% के ऊपर ही रहता है कंसिस्टेंटली। फ्री कैश फ्लो कंपनी का बहुत ही अच्छा है दोस्तों। डिविडेंड देखिए कंसिस्टेंटली डिविडेंड पेइंग कंपनी है। ओके, अब देखें तो दोस्तों इस सेक्टर में जो डाइज एंड पिगमेंट्स या इस टाइप के जो सेगमेंट में जो काम करती है, इसमें देखिए कि आप जो बाकी कंपनियां देखेंगे तो आप देखेंगे इस कंपनी का मार्केट कैप है 17,000 करोड़। उसके बाद सीधे सेकंड नंबर कंपनी जो सुदर्शन केमिकल है उसका मार्केट कैप है 3,000 करोड़। ओके, और तो इस सेक्टर में देखिए ऑलरेडी लीडर है अपने सेगमेंट में, अपने सेक्टर में। तो ये कोई कंपैरिजन ही नहीं है बाकी कंपनियों का। ओके, बहुत ज़्यादा वाइड मार्केट कैप का जो है गैप है इसमें। तो ये नो डाउट बहुत ही लीडर कंपनी है अपने सेगमेंट में। अब देखिए इसका शेयर होल्डिंग डेटा देखेंगे, प्रमोटर्स 44% स्टेक होल्ड करते हैं, म्यूचुअल फंड्स का 22% है, और नंबर ऑफ एफ पी आईज देखेंगे इंश्योरेंस कंपनी मिलाकर कम से कम 150 कंपनियों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। ओके तो ये बहुत ही जो है अच्छा नंबर है, बहुत ही हाई नंबर माना जाता है। अब दोस्तों देखिए एक थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा कि इतनी अच्छी कंपनी है, मुझे बहुत दुख हुआ जान के कि देखिए इस कंपनी में प्रमोटर की प्लेजिंग मुझे देखने को मिली 6% से लेके ऑलमोस्ट देखिए कुछ पिछले क्वार्टर से कम हुई थी, फिर एक पिछले क्वार्टर में इन्होंने बढ़ा दी। देखिए मैं जब भी एनालिसिस करता हूँ आपके साथ ट्रांसपेरेंट एनालिसिस करता हूँ, कोई छुपाता नहीं हूँ। तो ये थोड़ा सा जो देखिए नेगेटिव पॉइंट माना जाता है, प्लेजिंग, प्रमोटर प्लेजिंग इज़ नॉट गुड फॉर एनी कंपनी। वो कुछ भी रीज़न से हो, देखिए हमें नहीं पता चलेगा। मैंने बहुत कोशिश की जानने की, वो प्रमोटर से अब तक आप फ़ोन पे बात कर रहे नहीं पूछेंगे, आपको कहीं कोई मीडिया में नहीं पता चलेगा। तो ठीक है, कंपनी बहुत ही अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। क्यों इसकी चलते आप देखिए इसकी वजह से आप थोड़ा सा पोर्टफोलियो में एलोकेशन कम कर सकते हैं। बाकी देखिए वो बहुत ज़्यादा ऑप्शन है नहीं सेक्टर में, क्योंकि ये टॉप की कंपनी है। अब इसका देखिए वैल्यूएशन चार्ट देखेंगे तो पिछले कुछ सालों का टॉप का जो वैल्यूएशन गया इसका 40 गया, नीचे जो है 20 से नीचे का इसका पी रेशियो जाता नहीं है। तो हो सकता है फ्यूचर में री रेटिंग कैंडिडेट बन जाए। तो जब भी आपका इसको पी के जो 20 से 25 के बीच में पी इसका मिले आपको, आप जो है स्टॉक एसआईपी कर सकते हैं या फिर आप लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, और इसका मीडियन पी देखिए 24 है पिछले 5-6 सालों का। अब देखिए इसका कैरेक्टर असेसमेंट कर लेते हैं। इसका टेक्निकल चार्ट अगर हम देखेंगे तो ये देखिए टेक्निकल चार्ट मैंने खोल रखा है दोस्तों 1999 से लेकर 2007। तो ऑलमोस्ट देखिए 8-9 साल का जो चार्ट है उसमें प्राइस जो है 20 रुपये से लेके 160 तक का गया था। इसका मतलब कंपनी ने 8 गुना पर जो है पैसा रिटर्न बना के दिया था। अब उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, देखिए 2007 में से लेकर 2012-13 तक इनके ऊपर कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स थे, तो उसके ऊपर डेट बहुत आ गया था। डेट टू इक्विटी इनका 1 से ऊपर चला गया था। तो इसका इफेक्ट मैं आगे दिखाता हूँ आपको। देखिए इसकी वजह से क्या हुआ 2007 से लेके देखिए 2012-13 तक, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा डेट फ्री कंपनी आपको जो है फोकस करना चाहिए। इनका प्राइस देखिए कहीं नहीं गया, यहीं रेंज में घूमता रहा। 160 का हाई लगाया था, उसके बाद फिर नीचे 80 तक आ गया। ओके, और फिर देखिए इसने जो है 160 से जैसे ही 2012-13 में देखिए आप डेट कंपनी ने डेट उतारा, देखिए यहाँ पर देखिए ये जो है ये वाला बार है जब कंपनी ने 0.5 से नीचे डेट टू इक्विटी हो गया था 2012-13 में। तो देखिए 2012-13 जैसे ही डेट कम हुआ तो कंपनी ने देखिए शेयर रैली दिखाई 160 से लेके 400, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स का शेयर प्राइस कर दिया। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ 400 से, जैसे 400 के बाद फिर तो देखिए जैसे ही कंपनी ने जीरो डेट कंपनी हुई 2014 तक, तो 400 से लेके प्राइस सीधा 5000 तक शूट कर गया। तो ऑलमोस्ट 10 to 15 टाइम्स रिटर्न इसने बना के दे दिया पिछले 7-8 सालों में। और ये अभी भी नॉन स्टॉप है दोस्तों। ये जब तक ऐसी कंपनियां डेट फ्री रहेंगी और अच्छा इनकी डिमांड है इनके प्रोडक्ट्स की, तो ये जो है रिटर्न बना के देते रहेंगे शेयर होल्डर्स को। और रिटेल इन्वेस्टर दोस्तों 4-5% में खुश हो जाता है, वो कभी सोच ही नहीं सकता कि 10-10 गुना रिटर्न क्या होता है। इसीलिए दोस्तों वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाती है। अब दोस्तों आपको अतुल में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, वाई शुड वन इन्वेस्ट इन अतुल, बिकॉज इट इज लीडर इन इट्स फील्ड। ओके, इट इज़ द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी ऑफ इंडिया। ओके, इट इज़ जीरो डेट, वेरी हाई क्वालिफाइड मैनेजमेंट है। इनके जो मैनेजमेंट लाल भाई हैं वो IIM से पढ़े हुए हैं दोस्तों। इनकी इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग बहुत अच्छी है, मैंने बताया था आपको 31% है। बस एक छोटा सा कंसर्न है कि प्लेजिंग है प्रोमोटर्स की, तो इसलिए आप पोर्टफोलियो में थोड़ा सा जो है कम क्वांटिटी, अब नॉर्मली अगर 5-6% रखते हैं तो इसको 3% रख सकते हैं, इस तरह से जो भी आपका कैपिटल बेस है आपका। ओके, I hope you liked the video. Please share and subscribe. Thank you.